हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 सीरीज का चैप्टर 1 का 8th पार्ट है। आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन बाइनरी ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए एंड बी का क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का रखा है और वो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज मिनिमम ऑफ ए एंड बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन की क्या ऑपरेशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऑपरेशन टेबल बनाने के लिए मैं पहले क्या है, एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे क्या है, ए एलिमेंट्स होंगे। तो ए एलिमेंट्स के हमारे वैल्यूज़ कौन सी होंगी, दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली हमारे पास क्या है, बी एलिमेंट्स, और उसकी वैल्यू कौन सी होंगी हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। तो अब हमें क्या है, ए और बी के बीच में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो इट मीन्स हमें क्या है, ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज़ मिनिमम ऑफ ए एंड बी। तो अब हम क्या है, ए और बी की हर वैल्यूज़ पे चेक करेंगे और यहाँ पे क्या है, टेबल्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले हम क्या है, ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं और बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1। तो 1 और 1 के बीच में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, मिनिमम ऑफ 1 एंड 1। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1। ऐसे ही हम क्या है, ए की वैल्यू 1 लेंगे और बी की वैल्यू क्या हमारे पास क्या है 2। तो ए की वैल्यू 1 है हमारे पास, बी की वैल्यू 2 है। तो अब हमारे पास क्या है, मिनिमम क्या होगा 1 एंड 2 में से हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू 1। सिमिलरली हम क्या है 1 एंड 3, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1। तो ऐसे ही हम क्या है, सारे टेबल को फिल करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। तो ये 1 और 4 के बीच में हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है 1। सिमिलरली 1 एंड 5 के बीच में हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 1। सिमिलरली हम क्या है 2 एंड 1, दैट इज 2 एंड 1 के बीच में हम जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 और 1 में से, दैट इज़ 1। सिमिलरली क्या है 2 2 एंड सिमिलरली क्या है इसके बाद 2 एंड 3। तो 2 और 3 में मिनिमम क्या है हमारे पास 2। सिमिलरली 2 एंड 4 में से हमारे पास क्या आएगा 2 एंड 2 एंड 5। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2। ऐसे हम क्या है 3 और 1 के बीच में निकालेंगे, दैट इज़ 3 एंड 1 के हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम ऑफ 3 एंड 1। तो इसमें से हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 और 3 और 2 में से दैट इज़ 2। 3 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम 3। सिमिलरली 3 एंड 4, तो इसमें मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है 3। सिमिलरली 3 एंड 5, तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे 3। सिमिलरली हम क्या है 4 और 1 का निकालेंगे और 4 और 1 का हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4 और 1 में से हमारे पास मिनिमम क्या आएगा 1। सिमिलरली 4 एंड 2, 4 एंड 3, 4 एंड 4 एंड 4 एंड 5, इसमें से हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, दैट इज़ 4। तो ऐसे हम क्या है 5 और 1 के बीच में निकालेंगे। तो 5 और 1 के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 एंड 1। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 1। सिमिलरली 5 एंड 2 का 2, 5 एंड 3 के 3 एंड 5 एंड 4 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 4। सिमिलरली 5 एंड 5। तो ऐसे हम क्या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करके टेबल को फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। सेट हमारा क्या है 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो क्या हमें क्या है, टेबल गिवन है, तो इस टेबल की हेल्प से हमें क्या है कि ये वैल्यूज़ क्या है कंप्यूट करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, दैट इज़ 2 एंड 3 का बाइनरी ऑपरेशन और होल का बाइनरी ऑपरेशन विद 4। और सेकंड वैल्यू हमें क्या निकालनी है, 3 एंड 4 का बाइनरी ऑपरेशन और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद 2। और ये हम इसे क्या किससे निकालनी है, इस टेबल की हेल्प से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या है 2 एंड 3 का बाइनरी ऑपरेशन और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद 4। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले हम क्या है 2 एंड 3 को सॉल्व करना होगा। तो 2 और 3 पे दैट इज़ हमारे पास क्या है 2 और ये हमारे पास क्या है 3। तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ ये। तो इसकी वैल्यू क्या है, बाइनरी ऑपरेशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज़ 1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, इसको क्या है 1 का बाइनरी ऑपरेशन करना है अब हमें 4 के साथ, दैट इज़ 1 हमारे पास ये है और 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे। तो इट मीन्स जब इसका इंटरसेक्शन हम चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी 1। तो ऐसे हम क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम क्या है सेकंड पार्ट को भी करेंगे इसके। यहाँ पे हमें क्या है, पहले
ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होगा, दैट इज़ 3 और 4 का बाइनरी ऑपरेशन। तो हमारे पास क्या है, 3 का है यहाँ पे है और 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास कहाँ आएगा, दैट इज़ यहाँ पे। तो इसका क्या है, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी कंप्यूट करने के बाद, दैट इज़ 1। तो अब हमें क्या है 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ 2 ये है और 1 ये है। तो इट मीन्स इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे है। तो यहाँ इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, 1। तो ऐसे हम क्या है टेबल की हेल्प से क्या है बाइनरी ऑपरेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 1। सेकंड हमारा पार्ट पूछ रखा है मैं हमसे, क्या इज़ बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या है, आपके पास एक कंडीशन होती है, ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे और बी एंड ए का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। यदि हमारे पास ये इक्वल है, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कम्यूटेटिव है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमें क्या है टेबल्स में वैल्यू गिवन है, तो हम क्या है रैंडमली क्या है वैल्यूज चेक करेंगे। जैसे भी हमारे 2-3 एग्जाम्पल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे और यदि हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा कम्यूटेटिव है। तो चलो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ये मैं कुछ रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। तो बी की वैल्यू क्या है 4, 2 और 4 का क्या है बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। यदि हमारे पास ये क्या है 4 का 2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन करें, ये दोनों चीज़ इक्वल है, इट मीन्स ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऐसे हम क्या है कुछ रैंडम वैल्यूज़ हैं उस पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं है कुछ भी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, दैट इज़ बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सिमिलरली क्या है ए की वैल्यू हम क्या है 3 ले लेते हैं और बी की वैल्यू क्या है 2। तो इन सब पे क्या है हम चेक करेंगे। तो 2 और 4, 2 हमारे पास ये है और 4 ये है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ गया 2। सिमिलरली क्या है 4 और 2 का, तो 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे है और 2 हमारा क्या ये, तो ये हमारा इसका इंटरसेक्शन क्या आ गया 2, दैट इज़ ये दोनों हमारा क्या है इक्वल है। इट मीन्स इस पॉइंट्स पे हमारे क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या है इस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो 5 दैट इज़ 5 का 1 एंड 1 का 5 के साथ बाइनरी ऑपरेशन, तो इन पे वैल्यू चेक करते हैं। दैट इज़ 5 का हमारा यहाँ पे है और 1 ये, तो इस पे वैल्यू हमारा क्या है 1। सिमिलरली हमारे पास क्या है 1 एंड 5 पे, तो 1 हमारा ये है और क्या है 5 हमारा यहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो इस पॉइंट पे भी हमारे क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली हम क्या है ए की वैल्यू 3 पे और बी की वैल्यू 2 पे, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 ये है और बी की वैल्यू क्या है 2 ये पे, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई, दैट इज़ 1। दैट इज़ 3 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज़ ये हमारे पास क्या है 2 है और 3, तो इसका क्या है 2 और 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो हमने क्या है 3 पॉइंट्स पे चेक किए हैं और तीनों पॉइंट पे हमें क्या है ये मिला है ये हमारा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है कम्यूटेटिव है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे ही हम क्या है एसोसिएटिव और ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं और कोई भी हमारे क्या है कुछ बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यू निकालनी है तो वो हम क्या है टेबल की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें क्या है पूछ रखा है 2 और 3 का बाइनरी ऑपरेशन है और 4 और 5 का बाइनरी ऑपरेशन है और इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन क्या है फिर से करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। 2 और 3 पे हमारी वैल्यू क्या है दैट इज़ 1, तो 2 और 3 पे हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1। सिमिलरली क्या है हम 4 और 5 पे, 4 हमारा ये है और 5 हमारा क्या है यहाँ पे, तो 4 और 5 पे हमारी वैल्यू क्या है दैट इज़ 1। तो 1 और 1 का क्या है हमें फिर से बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो 1 और 1 हमारा क्या है यहाँ पे है, तो 1 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू भी हमारे क्या है 1। तो ऐसे हम क्या है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर डिफाइन एज ए एंड बी का क्या है बाइनरी ऑपरेशन कर रखा है और वो हमारे पास किसके इक्वल है a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। चूज द करेक्ट आंसर। तो अब हमें निकालना है कि ये हमारा क्या एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को चेक कर लेते हैं। तो एसोसिएटिव में हमें क्या क्या चेक करना होता है दैट इज ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद सी। सिमिलरली बी एंड सी का बाइनरी ऑपरेशन और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद ए। तो पहले हम क्या है ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दैट इज ए की पावर 3 प्लस में बी की पावर 3
और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन करना है हमें सी के साथ। तो इसको क्या है फर्दर हम क्या है सिंप्लीफाई के बाद क्या लिखते हैं, दैट इज ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और इसका होल का क्यूब प्लस में सी क्यूब। इसको हम क्या है कैसे एक्सपेंड करेंगे, आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, दैट इज ए प्लस बी का क्या है होल क्यूब करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद ए प्लस बी के साथ। तो ये हमारे पास क्या है ए प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी है। तो हम क्या है इसी की हेल्प से क्या है इसको एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए की पावर 3 होल पावर 3 प्लस में बी की पावर 3 और इसकी होल की पावर 3 प्लस में 3a क्यूब बी क्यूब और इसको क्या है फिर मल्टीप्लाई होगा इसका सम के साथ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में हमारे पास क्या आएगा सी क्यूब। तो ये हमारा क्या है लेफ्ट साइड आया है। इस सिमिलरली हम क्या राइट साइड को एक्सपेंड करेंगे। तो राइट साइड में हम क्या है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सिमिलरली इस होल का बाइनरी ऑपरेशन करना है हमें ए के साथ, और इसको फिर से क्या है हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब। और इसको हम क्या है फर्दर क्या है इसी आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एक्सपेंड करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस में सी क्यूब और इसका होल क्यूब प्लस में 3b क्यूब सी क्यूब बी क्यूब और प्लस में सी क्यूब। तो ये हमारे पास क्या है राइट साइड और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट साइड। तो अब हमें ये चेक करना है कि हमारा क्या है लेफ्ट और राइट साइड क्या है दोनों इक्वल है या नहीं है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है ए क्यूब और यहाँ पे हमारे पास क्या है ए की पावर 3। सिमिलरली है यहाँ पे हमारे पास क्या है बी की पावर 9 और यहाँ पे हमारे पास क्या है बी की पावर 9 और यहाँ पे हमारे पास क्या है सी की पावर 3 है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है सी की पावर 9 है। तो हमारा क्या है लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हमें कह सकते हैं ये हमारा क्या एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। सिमिलरली हम क्या है कम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे। कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन और इसका ये हमारे पास किसकी इक्वल होना चाहिए, बी एंड ए के बाइनरी ऑपरेशन के। तो ये यदि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो इट मीन्स ये हमारा क्या कम्यूटेटिव है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। ए एंड बी का क्या है बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिमिलरली हम क्या है बी एंड ए का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, दैट इज बी क्यूब प्लस में ए क्यूब। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारा क्या लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये हमारा क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या है ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो दैट इज हम कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम क्या है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव क्या है निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट सेट ए हमारा क्या है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एस्टिक इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए डिफाइन बाय। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा कैसे डिफाइन है, तो जो पहला एलिमेंट है उसके सेट की वैल्यूज हमारे पास क्या है ए एंड बी और जो सेकंड एलिमेंट है उसकी वैल्यूज हमारे पास क्या है सी एंड डी। तो इनका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो क्या है जो पहला एलिमेंट है उसके क्या है पहले एलिमेंट्स का सम है, दैट इज दोनों सेट के क्या है पहले एलिमेंट का सम है, दैट इज ए प्लस बी। सिमिलरली क्या है जो हमारा सेकंड एलिमेंट है ये क्या है दोनों सेट के सेकंड एलिमेंट का सम, दैट इज बी प्लस डी। तो ऐसे हमारा क्या है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है। तो अब हमें क्या है शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दोनों है एंड फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो और हमें क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी निकालने हैं। तो चलिए इसको पहले क्या है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को चेक करते हैं और उसके बाद क्या है एसोसिएटिव और फिर बाद में हम क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। तो हमें क्या है कम्यूटेटिव में हमें क्या चेक करना होता है, दैट इज ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा बी और ए के बाइनरी ऑपरेशन के। तो इसी में हम क्या है यदि हम क्या कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, दैट इज ए एंड बी का बाइनरी ऑपरेशन विद सी एंड डी के एलिमेंट के साथ। ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, सी एंड डी का बाइनरी ऑपरेशन विद ए एंड बी के एलिमेंट्स। और इसको हम क्या है कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज सिंप्लीफाई के बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा ए प्लस सी।
इसके फर्स्ट एलिमेंट, दोनों के फर्स्ट एलिमेंट का सम। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, तो दोनों के सेकेंड एलिमेंट का सम b प्लस डी। सिमिलरली हमारे पास क्या है, राइट साइड में कैसे लिख सकते हैं, तो दोनों के फर्स्ट एलिमेंट का सम दैट इज c प्लस ए, और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या है, दोनों के सेकेंड एलिमेंट का सम d प्लस बी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दोनों के क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, सेम है, और सेकंड एलिमेंट भी क्या सेम है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही हम क्या है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी चेक कर सकते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, दैट इज कि ए का बाइनरी ऑपरेशन विद बी और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद सी। सिमिलरली बी एंड सी का बाइनरी ऑपरेशन और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद ए। यदि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स ये हमारा क्या एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, जो ए एलिमेंट्स होगा वो क्या है, दोनों हमारे पेयर होंगे, दैट इज ए एंड बी। और जो हमारा जो बी एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे हम क्या है, इसको क्या कंसिडर करेंगे, सी एंड डी को। ये हमारा क्या सेकंड पेयर है। सिमिलरली इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन करना है हमारे सी के साथ, और यहाँ पे क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा सी सेट है इसके क्या एलिमेंट्स हमारे क्या है, ई एंड एफ। तो हमें क्या है, इसका बाइनरी ऑपरेशन करना है ई एंड एफ के साथ। तो ये हमारी क्या है, कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड की। सिमिलरली हम क्या है, राइट साइड की कंडीशन को भी लिख सकते हैं। तो पहले हमें क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का सम होगा, दैट इज ए प्लस सी, और जो सेकेंड एलिमेंट वो होगा हमारा क्या है, सेकेंड एलिमेंट का सम, दैट इज बी प्लस डी। सिमिलरली क्या है, इसका बाइनरी ऑपरेशन करना है हमें ई एंड एफ के साथ। तो यहाँ पे क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी प्लस ई। सिमिलरली क्या है, इसके सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा हमारा, बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। सिमिलरली हम क्या है, राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम क्या है, राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज पहले हमें क्या है, सी एंड डी का बाइनरी ऑपरेशन करना है विद ई एंड एफ के साथ, और इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद ए एंड बी के सेट के साथ। तो पहले हम क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं कि इसके पहले एलिमेंट का सम दैट इज सी प्लस ई, और इसके सेकेंड एलिमेंट का क्या होगा, हमारे सेकेंड एलिमेंट का सम दैट इज डी प्लस एफ। तो इसका होल का बाइनरी ऑपरेशन विद ए एंड बी के साथ। तो यहाँ पे हम क्या है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए प्लस सी प्लस ई। सिमिलरली हमारे पास क्या है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, दैट इज बी प्लस डी प्लस एफ। तो ऐसे हम क्या है, इसको क्या है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या राइट साइड है, दोनों क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली हम क्या आइडेंटिटी एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या है, मैं पहले क्या है, इस पोर्शन को क्या है, रफ कर लेता हूँ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ए का बाइनरी ऑपरेशन विद ई। ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, और ए हमारा क्या एलिमेंट है जो बिलोंग टू करता है हमारे सेट ए के। ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ई जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स है इसका बाइनरी ऑपरेशन विद ए, और ये क्या है, फर्दर इक्वल होगा हमारे ए के। यदि हमारा बाइनरी ऑपरेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इट मीन्स जो ई है हमारा एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा क्या है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। तो इसको क्या है, इसके जो हमारे एलिमेंट्स है उसको मैं क्या है, जूम कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, E1 एंड E2। तो इसको हम क्या है, फर्दर क्या लिख सकते हैं, जो हमारा ए सेट है ये हमारा क्या होगा, इसको क्या है, हमारा क्या है, इसके फर्स्ट सेट के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, दैट इज ए एंड बी के एलिमेंट्स हैं। इसका हमें बाइनरी ऑपरेशन करना है E1 एंड E2। ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, E1 और E2 एलिमेंट्स है, इसका बाइनरी ऑपरेशन करेंगे हम ए एंड बी के साथ, और ये फर्दर इक्वल होगा हमारे पास ए एंड बी के इक्वल होना चाहिए। तो यदि हमारी क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स हमारे क्या जो ई के एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, और इसकी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो दोनों क्या है, हमारे क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का सम दैट इज ए प्लस E1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा, बी प्लस E2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गए, तो इसको हम क्या है, फर्दर रिड्यूस करने के बाद क्या ले सकते हैं, तो हमारे पास E1 प्लस ए, और इसका सेकेंड एलिमेंट्स क्या होगा हमारे पास, E2 प्लस बी।
और ये फर्दर हमारे पास किसके इक्वल है, ए एंड बी के। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, ये तीनों कंडीशंस हैं। तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, ये तीनों फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, हमें आपस में क्या इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली क्या है, इसके सेकंड एलिमेंट्स क्या हैं, ये तीनों के हमारे पास इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, इनको इक्वल कंप्यूट कर लेते हैं। तो ए प्लस E1 ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, E1 प्लस ए के, और ये फर्दर इक्वल है हमारे ए के। तो यहाँ से हम क्या है, ए को ए काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा, E1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। सिमिलरली हम क्या है, सेकंड को कंप्यूट करेंगे, दैट इज बी प्लस E2, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, E2 प्लस बी के, और ये क्या है, फर्दर इक्वल है हमारे पास बी के। और यहाँ पे हम क्या है, बी हमारा क्या है, कॉमन है, तो हम इसको काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, E2 की वैल्यू 0। इट मीन्स जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स के हमने एलिमेंट्स E1 और E2 एज्यूम किया, तो ये हमारे पास क्या है, 0। तो इट मीन्स हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0। इस बाइनरी ऑपरेशन का हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स आया 0। तो ऐसे हम क्या आइडेंटिटी एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, और इसके साथ हम ये शो कर सकते हैं कि हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, और यदि कुछ डाउट आता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।